हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे नेक्स्ट मूव इसमें कैसा रहने वाला है, और इसको मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है और ये कितना फॉल दे सकता है या अब इसने बॉटम बना दिया। तो शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी से। तो निफ्टी में यहाँ पर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा देखेंगे कि इसने कैसे क्या किया है और कितना अच्छा रिटर्न दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी जो है 2024 से, मतलब जहाँ 2024 में इस शुरुआत के टाइम में 21,600 के आसपास था, वहाँ से इसने 26,000 तक का हाई लगाया और अब वहाँ से ये 2,000 पॉइंट करेक्शन हो चुका है। मतलब यहाँ से 5,000 पॉइंट के आसपास इसने अपसाइड दिखाई थी और करेक्शन के बाद जो है ये 4,500 के अपसाइड दिखाई, तो करेक्शन के बाद जो है अभी 24,000 के आसपास आ चुका है। तो अगर हम लोग इसके थोड़ा फंडामेंटल्स देखेंगे इसने रिटर्न कितने दिए अभी तक करेक्शन होने के बाद, तो यहाँ पर अगर आप अभी भी अगर इसमें देखेंगे तो 26%, ऑलमोस्ट 25.92 और 26% आप इसको पकड़ के चलिए। तो ये जो 26% जो इसका रिटर्न है वो अगर 26,000 पे अगर रहता है तो यही 26% यहाँ पर 45 to 50% हम लोग को दिखा रहा होता है। इतना ज़बरदस्त रिटर्न इसमें आराम से दिखा रहा रहता है। और वहीं अगर हम लोग इसके स्टॉक्स की बात करें तो किसने कितना रिटर्न दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिग्गज जो है वो कुछ खास रिटर्न देते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो स्टॉक है जैसे भारतीय एयरटेल यहाँ पर 68% दे दिया, और SCL टेक्नोलॉजी यहाँ पर 44%, ICICI बैंक ने अच्छा रिटर्न दिया, बस M&M है 94%। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटे मोटे ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन बाकी जो बड़े बड़े स्टॉक है वो सब नॉर्मल से दे रहे हैं। कितने तो माइनस है, जैसे टाइटन माइनस में है, टाइटन माइनस में यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। वहीं थोड़ा और नीचे जाए तो इंडसइंड बैंक तो 30% यहाँ पर माइनस दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा मतलब कि इसको निफ्टी 50 को जिसने डैमेज दिया है वो इंडसइंड बैंक है, क्योंकि इधर सारा गेन जो है निकलता हुआ दिखा है वो इंडसइंड बैंक के कारण, यहाँ पर 30% माइनस दिखा है। और वहीं अगर हम लोग देखें तो नेशनल इंडिया ने भी कुछ खास नहीं दिखाया, एशियन पेंट ने भी कुछ खास नहीं दिखाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेन भरा स्टॉक्स है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया है निफ्टी 50 पर, और इनती गिनती के स्टॉक के कारण ही जो है निफ्टी 50 में सॉलिड हाई आते हुए हम लोग को दिखाई दिया था। लेकिन अब जो 2,000 पॉइंट की जो करेक्शन हुई है, अब यहाँ से अब क्या हो सकता है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक डोजी बनता हुआ हम लोग दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये डोजी सक्सेसफुली बन जाता है ये मंथ में और ऐसे ही क्लोज होने की कोशिश करता है या थोड़ा सा ऊपर ग्रीन में चला जाता है, तो यहाँ से दो काम हो सकता है। पहले आप देखें यहाँ पर एक कंजक्शन जोन है जहाँ पर ये रेस्ट ले रहा है, और यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन लाने का इसने कोशिश किया। यहाँ पर इधर फेक ब्रेकडाउन आया और इसका जो लो जो था प्रीवियस लो, इस लो को काट के इसने नीचे गया, और जब ये नीचे जाता है तो एक ज़बरदस्त रेड कैंडल बनाता है। यहाँ से फिर एक डाउन से थोड़ी सी रिकवरी आती है ट्रैप करते हुए, फिर यहाँ पर दोबारा से हल्का सा गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा ऊपर आके नीचे जाने की कोशिश करता है, फिर यहाँ से पुट बायर को पूरा ट्रैप कर लेता है और कॉल राइटर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, फिर ये मार्केट यहाँ से घुमा देता है, फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर कॉल बायर को ट्रैप करता है और पुट राइटर को ट्रैप करता है, यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ पर स्टे लेने लग जाता है। तो अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे होती फ्राइडे को तब यहाँ पर बेयरिश मोड था, लेकिन अब इधर नहीं हुए, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ सकते हैं कि इसको तब समझेंगे तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये तो मैं डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिखाया था आपको कि एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, हुआ नहीं है। यहाँ से देखेंगे ऐसे ऊपर आया, यहाँ पर पहला हेड, फिर नीचे यहाँ पर इसका मिडिल वाला बिग हेड, और फिर यहाँ से जब नीचे आएगा और यहाँ से अगर बाउंस दिखाता है तो यहाँ से तीसरा हेड बनना चाहिए। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर, इसको दो शोल्डर हो गए, पहला शोल्डर ये हेड, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से और एक शोल्डर बनेगा। तो अगर यहाँ तक इसको जाना है तो 25,000 तक का इसको अभी और सफर पे तय करना है, मतलब 1000 पॉइंट तक की हम लोग यहाँ पर अपसाइड अप दिख सकती है। अगर नेक्स्ट वीकली कैंडल हल्का सा भी बियरिश खोल के थोड़ा सा बुलिशनेस में आ जाता है तो यहाँ से हम लोग अपसाइड दिखाई देगी, और दोबारा से 24,500 के लेवल इस बार ब्रीच होते हुए दिखाई देंगे। और ऐसा बोलने के पीछे रीज़न भी यही है कि यहाँ से जो बाइंग आई है वो इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है लो जो लगाया था इसके नीचे ये क्लोज नहीं दे पाया, और ये जो सपोर्ट जोन है ये सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज नहीं दे पाया, जिसके कारण हम लोग यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर हम लोग हल्का सा गैप हम लोग को मिल जाता है तो यहाँ से मार्केट फिर नॉन स्टॉप धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक हो सकता है 24,500 का लेवल हम लोग को टूटता हुआ दिखाई दे, और ये लेवल टूटता है तो यहाँ से 25,100 तक के लेवल हम लोग आते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद दोबारा से एक ट्रेंड शुरू होगा डाउन का, और अगर मार्केट आपको यहाँ पर 25,250 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। और वैसे ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही है, और अगर हेड एंड शोल्डर पूरा पैटर्न बन जाता है तो यहाँ से फिर जो लेवल हम लोग को दिख रहा है वो 22,500 का ही दिख रहा है। अगर यहाँ से अगर फॉल आता है तो 22,500 का आएगा, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर गैप डाउन होता है और नेक्स्ट वीक यहाँ पर थोड़ा सा बियरिशनेस दिखाता है तो ये जो इसका लो है ये लो कटता हुआ हम लोग को दिखाई देगा। जो वीक जो यहाँ पर छुटा हुआ है ये वीक का लो कटता हुआ हम लोग दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पहले देखेंगे तो ये जो कैंडल जो था इसका वीक कट चुका है, इसका वीक काट के मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ से बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पर मार्केट बॉटम दोबारा लगाने आए। अगर गैप डाउन भी खुलता है तो यहाँ पर हल्का सा ट्रैप करेगा पुट बायर को, बार बार दिखाएगा मैं नीचे करूँगा, फिर यहाँ से मंडे में जो है सेकंड हाफ में तेजी आएगी और मार्केट को ऊपर ले जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर एक मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन सपोर्ट देता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है जो इसको बहुत टाइम से यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, और जब जब ये यहाँ पर आता है यहाँ से बाउंस इसको दिखाया है,
अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बार बार इसी ट्रेंड लाइन से हम लोग रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आया रिजेक्शन मिला, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, और थर्ड रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ये ग्रीन कैंडल बनाया, सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाया, बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। अब ये जो थोड़ा सा नीचे आया है, ये इसको रिट्रेसमेंट करने आया है। अधिकतर ऐसे बड़े कैंडल बनते हैं तो इसको 30 to 40% मतलब इसको रिट्रेसमेंट करने आते हैं। यहाँ पर 50-60% रिट्रेसमेंट कर चुका है और एक सपोर्ट के पास भी है, 51,000 के सपोर्ट के पास भी है। अगर हल्का सा गैप डाउन खोल के यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर जो अपसाइड आएगी यहाँ पर ये 53,000 तक के इधर लेवल आ सकते हैं। इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक चांसेस यही बन रहे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे। ऐसा जो ग्रीन कैंडल है, सेम ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा और 53,400 तक मार्केट को ला सकता है। अभी इधर ये थोड़ा सा बुलिश क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप इसके रिटर्न देखेंगे तो सिर्फ 17% रिटर्न है, क्योंकि पूरा साल जो है यहाँ पर कुछ खास मूव आता हुआ हम लोग को दिखाई नहीं दिया था। और जो मूव अप मूव भी जो आया तो 53,000 के आसपास, वो मूव भी फिजिकल आउट होता हुआ दिखाई दिया। तो इंडेक्स मैनेजमेंट करने वाले जो लोग हैं जैसे म्यूचुअल फंड, LIC, गवर्नमेंट, तो ये लोग क्या करते हैं, बढ़िया रिटर्न्स दिखाने के लिए मार्केट को ईयर एंड में दोबारा से एक अपसाइड का मूव दिखाती है। तो अभी जो FIS जो सेलिंग कर रही है तो ये लोग ये चाहते हैं हाँ जितना सेलिंग करना है कर दो, लेकिन ईयर एंड होते होते हम लोग मार्केट को दोबारा ऊपर खींच ही लेंगे और एक अच्छा रिटर्न बनी जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग इंडेक्स मैनेजमेंट करने वाले दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो सबसे बेकार स्टॉक्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर्स के ही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनको ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं वो सब कुछ खास रिटर्न नहीं बनाया सिवाय ICICI और SBI को छोड़ के। HDFC तो एकदम बेकार है, 18%, ICICI बैंक ने 34%, SBI जो PSU पब्लिक सेक्टर बैंक है PSB, तो यहाँ पर ये 45% अच्छा रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया। एक्सिस ने कुछ खास नहीं बनाया, कोटक ने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया, 0.05%, मतलब हैवी प्रेशर था इसकी तरफ से। और अगर आप माइनस में देखें तो इंडसइंड बैंक ने बैंक निफ्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, और IDFC फर्स्ट बैंक इसने भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया, और AU स्मॉल बैंक ने भी अच्छा खासा प्रेशर दिया। तो ये तीन बैंकों के कारण बैंक निफ्टी में हम लोग को सॉलिड प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर अब ये तीनों बैंक में हल्की रिकवरी भी आती है, 10-10% की भी अगर यहाँ पर इन सभी बैंकों में अगर रिकवरी आ जाती है तो जो बैंक निफ्टी है यहाँ से हम लोग को 53,000 की तरफ जाता हुआ आराम से दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे 2024 की शुरुआत में ये जो था 48,600 के आसपास था, 48,500-600 के आसपास, और वहाँ से ही अब तक सिर्फ 54,000 तक का इसने हाई लगाया है। तो सिर्फ 6,000 अगर आप देखेंगे तो 10 से 11-12% जो है, अगर 48,000 के हिसाब से देखेंगे तो इसका 10% होता है 4,800, और अभी ये है 52,000 पर। तो 52,000 के हिसाब से यहाँ पर जो है 17% हम लोग को रिटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5,000 की 5,500 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये 53,000 की तरफ चल जाता है तो ये भी निफ्टी जितना जो है 20 या 22% तक का रिटर्न हम लोग को बनते हुए दिखाई देगा। तो इधर जो टॉप से जो करेक्शन आया मैंने उसका रीजन आपको बता दिया, और यहाँ पर नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है तो उसका भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से अगर अपसाइड दिखाई देती है तो यहाँ से 53,000 के लेवल बैंक निफ्टी में तो नेक्स्ट वीक रिकवरी होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर यहाँ से फॉल आता है बैंक निफ्टी में और ये जो लो है ये लो कट कर देता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लो यही है 50,900, क्योंकि अगर इसका कैंडल हम लोग देखें, जो ग्रीन कैंडल जो देखें, इसका भी जो लो है वो 50,900 के आसपास है। ये लो अगर कटता है तो यहाँ से मार्केट में एक सॉलिड सेल ऑफ हम लोग को दिखाई देगा, और 50,500 जो सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर ये सपोर्ट जो है ये रेजिस्टेंस में बनता हुआ दिखाई देगा, और ये सपोर्ट तोड़ते हुए मार्केट सॉलिड ब्रेकडाउन की तरफ जाएगा। और 50,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसको भी ये तोड़ सकता है, और यहाँ पर फिर डायरेक्ट ये 48,000 पर ही रुकेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स मैनेजमेंट वाले हैं तो अब मेरे को 100% चांसेस लग रहा है, 100% नहीं बोल सकता मैं, यहाँ पर 80% यहाँ पर मेरे को चांसेस लग रहा है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से यू टर्न लेता है या थोड़ा सा नीचे से भी यू टर्न लेता है तो यहाँ से 53,000 के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इंडेक्स को इतना ज़्यादा ये लोग नहीं गिरा सकते कि बेकार रिटर्न्स बने। म्यूचुअल फंड वाले और बाकी सब भी जो है वो एक ईयर एंड में एक अच्छा रिटर्न बना के देते हैं कस्टमर्स को, तो उसके लिए कुछ स्टॉक्स को इन लोगों को भगाना पड़ेगा। तो इंडसइंड बैंक पे आप नज़र रख सकते हैं, एशियन पेंट में आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि क्रूड में काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है। ट्रम्प आने के बाद क्रूड और कमोडिटी मार्केट में अच्छा खासा फॉल हुआ, तो केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनमें हम लोग को अपसाइड दिखाई दे सकती है। और एशियन पेंट जो मार्केट का दिग्गज है उसमें अब हम लोग को अपसाइड आती हुई दिखाई दे सकती है, अगर इसमें अपसाइड आती है। वैसे इसका रिजल्ट ख़राब आया है, लेकिन कुछ दिन तक आप इसको थोड़ा छोड़ दें, ताकि 1-2 दिन में इसका जो भी रिजल्ट का जो है वो इसमें समाज है, इसके प्राइस एक्शन में समाज है, और फिर उसके बाद इसमें आप बाइंग करने का सोच सकते हैं। अगर आपको बाइंग करना है एशियन पेंट में तो इसका बेस्ट बाइंग एरिया है, अगर आप इसका बेस्ट बाइंग एरिया देखेंगे तो यहाँ पर 2670 या 2650 पकड़ के चलिए, या 2700 में भी अगर आप थोड़ा अर्ली बाइंग करना चाहते हैं तो 2710 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आप इस लेवल में भी आप इसको बाय कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में अच्छा खासा हम लोग को फॉल दिखाई दे चुका है, और कुछ जो स्टॉक्स है जैसे HDFC और एशियन पेंट, ये स्टॉक हम लोग को भागते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।